तो गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अर्निंग हेल्पर। आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा। और आज फरवरी का 17 तारीख है, 6:01 हो गया है अभी। तो आज मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा लोगों का मन में क्वेश्चन रहता है कि गूगल एड से अगर हम कैंपेन चलाएंगे तो उससे सेल आएगा या नहीं। तो देखो इसमें ये सारा जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और गूगल एड चलाने के लिए कितना बजट लगता है, सारा क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा। अगर आप एफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हैं, चाहे क्लिक बैंक से हो चाहे कोई अदर प्लेटफॉर्म से हो, तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लैंडिंग पेज आपको कैसा बनाना पड़ेगा, क्या सब कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको पूरा चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा आज, ठीक है। और मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जो जो चीज़ आपको बाद में, अगर आज नहीं तो कल अगर एफिलेट मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे आप, तो फ्यूचर में आपको काम आएगा ज़रूर, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और जो चीज़ मैं मेरा इस वीडियो में बताऊंगा, अगर उससे भी आपको एडवांस लेवल पे सीखना है, कोई चीज़ जानना है, सीखना है, तो मेरा जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरा जो कोर्स है, मैं लाइव क्लास जो लेता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो एक बार। तो उसमें मैं जो चीज़ मैं ये बताऊँगा ये तो बेसिक वाला चीज़ है, इससे भी एडवांस लेवल पे मैं उसमें ट्रेनिंग में, हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। कैसे गूगल एड से ज़्यादा सेल ला पाओ आप, कैसे उसको कैंपेन को सेटअप करना पड़ता है, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, ये सारा चीज़ हम, मेरा जो ट्रेनिंग है उसमें मैं बताता हूँ। और ये जो ट्रेनिंग का मैं एक पार्ट, यानी कि ट्रेनिंग का ही मान लीजिए, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपने कैंपेन गूगल ऐड पे लगाया है तो उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, ठीक है। क्योंकि देखो कैंपेन ऐसा नहीं कि गूगल गूगल पे आपने गूगल ऐड पे कैंपेन लगा दिया और बस हो गया, अभी आपका तो सेल आएगा कंफर्म, ऐसा नहीं होता है। कैंपेन को ठीक से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, तभी जाके आप जो है सेल ला पाते हो, ठीक है। तो मान लीजिए एक गूगल एड अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, येस्टरडे में 16 क्लिक आया है टोटल, और मैं इस प्रोडक्ट को, द जीनियस वेब, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप इसको लगा रहे हो, आप भी ऐड लगा रहे हो गूगल में, आप तो अकेला नहीं कि आप अकेला ऐड लगा रहे हो, इसी कीवर्ड पे और भी बहुत सारा लोग हैं जो कीवर्ड, इस कीवर्ड पे मतलब ये ऐड लगा रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो जो आपका कंपटीटर है उनका ऐड जो चल रहा है, अगर मान लीजिए उनका ऐड आ रहा है 3 नंबर पे, 3 पोजीशन पे, तो आप ऐसा क्या करो कि आपका ऐड सबसे ऊपर दिखे। क्योंकि गूगल ऐड में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो गूगल ऐड में अगर आप ज़्यादा टाइम आपका जो ऐड है उसको अगर गूगल के टॉप रिजल्ट पे दिखा पाया, टॉप पे, एकदम टॉप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों रिजल्ट पे ही सेल आता है। फर्स्ट पे सेल ज़्यादा आते हैं, जिसका ऐड सबसे ऊपर रहता है फर्स्ट पोजीशन पे, उनका ऐड पे सबसे ज़्यादा सेल आते हैं, ठीक है। सेकंड पे कम आते हैं, थर्ड पे भी कम आते हैं। क्योंकि देखो गूगल जब कोई भी रिजल्ट शो करते हैं, यूज़र को क्या लगता है कि सबसे ऊपर ये ऐड आ रहा है, यानी कि ये चीज़ ठीक है, गूगल खुद रिकमेंड कर रहा है इसको, हम इससे क्लिक करके हम परचेस कर सकते हैं एकदम सेफली, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करो आपका जो ऐड है गूगल पे के टॉप पे आए, टॉप रिजल्ट पे आए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको दिखा दूं एक बार, मैं एक चीज़ प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे देखना है। एक मिनट, ओ कौन सा था, ये था। मान लीजिए एक कीवर्ड पे मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपका ऐड टॉप पे दिख रहा है तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो ऐड है वो 4-5 नंबर पे दिख रहा है या पर सबसे लास्ट पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप एक बेसिक सा चीज़ समझिए, यूज़र सबसे पहले किस पे क्लिक करेगा, 1 नंबर पे या 5 नंबर पे, ठीक है। आप इस खुद, ये जो चीज़ है खुद से दिमाग लगा के सोचो। ऑब्वियसली बात है 1 नंबर पे शो करेगा, 1 नंबर पे जो रिजल्ट शो कर रहा है, मोस्टली केस होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 नंबर पे जो रिजल्ट शो करेगा उस पर ही ज़्यादा लोग क्लिक करेगा, ठीक है, जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं। तो जब ऑब्वियसली बात है जब ज़्यादा लोग इस पर क्लिक करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इस पे जो है सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, है ना। ये सिंपल सा बात है। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप अगर इसको, आपका जो ऐड है उसको ठीक से ऑप्टिमाइज करके अगर गूगल के टॉप पे लाते हो, टॉप या सेकंड पे, ठीक है, तब भी लाते हो, तो इसमें आपका जो सेल्स है
वो कंफर्म आते हैं, और सेल एक दो नहीं बहुत सारा सेल आता है, लेकिन आपको इसके लिए ऐड को ठीक ठीक से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो लोगों का गलती क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता दूँ। लोग सोचते हैं मैं गूगल ऐड पे पैसा लगा दिया, मैं कैंपेन लगा दूंगा, यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर दूंगा, मुझे इस कीवर्ड पे ऐड चलाना है, और मैं सीपीसी सेट कर दिया, बस अब तो मेरा सेल आना ही आना है। भाई अगर इतना ईजी होता ना, तो इस दुनिया में बहुत सारा लोग एफिलेट मार्केटिंग को लेकर काम कर रहे हैं, तो सब लोग सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेस नहीं है। अगर इतना इजी होता, कोई भी चीज़ अगर इतना इजी होता तो सब लोग कर लेते भैया। ठीक है। तो ये जो आप एफिलेट मार्केटिंग पे जो काम कर रहे हो ना, यानी कि ऑनलाइन का जो काम क्या होता है पता है, इसमें आप जो है आपका जो हार्ड वर्क होता है ना, वो फिजिकली नहीं होता है भाई, मेंटली काम करना पड़ता है इसको। इसमें ये जो हमारा ऑनलाइन का काम है, ये है, इसको बोलते हैं दिमाग से काम करना। ठीक है, इसको दिमाग से काम करना बोलते हैं। आपको फिजिकली कोई काम नहीं करना पड़ता है कि मजदूरी वगैरह, ये सब काम नहीं करना पड़ता है। आपको इस पे काम करना पड़ता है मेंटली, यानी कि दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके आपका पैसा बनता है, क्योंकि इसमें वो इतना इजी नहीं होता है भाई। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, आप अगर सोच रहे हो कि मैं गूगल ऐड पे कैंपेन लगा दिया, बस अब तो सेल आना आना है, ऐसा नहीं होता है भैया, इतना इजी नहीं है। आपको कैंपेन को ठीक से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता दूँ, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ऑप्टिमाइज करने से पहले भी एक चीज़ है। मान लीजिए आपने आज कैंपेन लगा दिया, ठीक है, कैंपेन आपका 2-3 क्लिक आया, उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, क्योंकि आपका कैंपेन पे 2-3 क्लिक ही आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम जो है ना आपका कैंपेन पे, देखो देखो मैं इस लास्ट 7 डेज को अगर करता हूँ, तो इस कैंपेन में टोटल, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, मैं ऑल टाइम कर देता हूँ इसको, चलो ऑल टाइम करके देखता हूँ। देखिए ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन में टोटल 16 क्लिक आया है। ठीक है, 16 क्लिक इसमें आया है। तो इसमें देखो कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ना मिनिमम 30 या 40 क्लिक का वेट करो मेरे हिसाब से। क्यों वेट करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि आपने जिस एज ग्रुप को टारगेट किया है क्या वो सही है। ठीक है, आप जिस कीवर्ड को टारगेट किया है क्या उस कीवर्ड पे, मतलब कि जो लोग क्लिक कर रहा है क्या एक्चुअल में वो लोग बाय कर रहा है या ऐसे ही कर रहा है क्लिक। ठीक है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो जिस जेंडर को टारगेट किया है क्या वो जेंडर से आपका सेल आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई देखो, ऐसा भी नहीं कि आपने कैंपेन लगा दिया 2-4 क्लिक आ गया उसके बाद ही ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले कुछ क्लिक आने दो आपके अकाउंट पे। पहले क्लिक क्यों आने देना चाहिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो ये है कैंपेन, ठीक है, और मैंने कीवर्ड को टारगेट किया कौन सा, देखो द जीनीज वेब, जीनीज वेब, द जीनीज वेब, जीनीज वेब, बाय जीनीज वेब। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड है। तो इसमें देखो इस पे आया है टोटल 7 क्लिक, और इस पे आया है 5 क्लिक, और इस पे 4 क्लिक, 12-16। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, एक एक जो कीवर्ड है ना उसका सर्च टर्म चेक करूँगा। सर्च टर्म मतलब क्या होता है कि आपने तो एक कीवर्ड लगा दिया है लेकिन लोग एक्चुअल में क्या सर्च कर रहा है। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज़ है सर्च, यानी कि लोग कौन सा कीवर्ड से सर्च करके आपका चीज़ में आया है। देखो व्हाट इज़ द जीनीज वेब, जीनीज वेब, आपको क्या लगता है, देखो ये जो कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है, इनसे जो लोग आपका साइट पे आएगा, आपका लैंडिंग पेज पे आएगा, क्या वो जो है आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। व्हाट इज, यानी कि उन लोगों को जानना है। क्योंकि एक होता है कीवर्ड इंटेंशन, आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे कीवर्ड 4 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है बाइंग कीवर्ड, एक होता है मान लीजिए बाइंग कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि उनको एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। देखो ये जो व्हाट इज़ द जीनीज वेब, ये जो कीवर्ड से आया है, क्या आपको क्या लगता है ये जो बंदा है ये खरीदेगा प्रोडक्ट? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इनको ये मतलब कि ये खरीदेगा नहीं, कभी नहीं खरीदेगा, अभी के लिए तो खरीदेगा नहीं। क्योंकि क्योंकि इनको अभी जानना है कि द जीनीज वेब जो है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये रिसर्च करने के लिए आया है। ठीक है, हम जैसा रिसर्च करते हैं ना, ठीक, एनालाइज वगैरह करते हैं, तो इसने एक कीवर्ड जो सर्च किया है, तो इसको हमको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे ये जो मिलेगा ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड, आपको इसको जो है नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर देना है। ऐसे भी आपको और भी देखना है हाउ टू इंक्रीज, ये जो देखो ये जो कीवर्ड आया है ये जो कीवर्ड है इसको भी आपको नेगेटिव कीवर्ड में शिफ्ट करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई दिखाएगा नहीं उतना। ठीक है, देखो द जीनीज वेब फॉर फ्री,
जो बंदे ये चीज़ सर्च किया है, आपको क्या लगता है वो पैसा देकर वो खरीदेगा? नहीं, क्योंकि वो लगाया है फ्री वाला, क्योंकि उनको इंटेंशन है कि मुझे फ्री में चाहिए, अगर फ्री में मिलता है तो मैं कैसे ले लूँगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैं इसको भी कर दूंगा नेगेटिव कीवर्ड में। और एक चीज़ में देखो, द जीनीस बेफ रिव्यू, ये जो रिव्यू वाला कीवर्ड है, जो बंदे रिव्यू लेगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रिव्यू ढूंढ रहा है कि हाँ उनको, ये हो सकता है मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, ये जो रिव्यू वाला कीवर्ड से भी सेल आ जाता है, लेकिन ये बंदा जो है अभी रिव्यू देख रहा है, यानी कि मार्केट में अभी वो देख रहा है कि इस प्रोडक्ट का, कभी भी आप जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो तो देखते हो ना कि पहले मैं देख लेता हूँ कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है। ठीक है, तो इनसे भी चांस होता है कि ये प्रोडक्ट खरीदे, रिव्यू देखने के बाद प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन हो सकता है आपका लैंडिंग पेज से ना खरीदे। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि आपका लैंडिंग पेज तो पे क्लिक करके वो रिव्यू देख रहा है, उसके बाद अगर आपका ऐड ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं होगा, इस बंदे को तो दोबारा आपका ऐड दिखाएगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको पहले कहा था ना कि आपका जो ऐड है गूगल पे हमेशा टॉप पे शो करना चाहिए। ऐसा ऑप्टिमाइज करो ताकि गूगल के टॉप पे शो करे। जो बंदा ये रिव्यू वाला कीवर्ड भी सर्च कर रहा है, तो उसके बाद वो जब फिर से बाई करने के लिए आए तो आपका ऐड उनको दिखे और आपका लैंडिंग पेज से ही बाई करे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये रिव्यू वाला भी जो कीवर्ड है ना भाई, इसको भी आप नेगेटिव कीवर्ड में डाल दो, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो है ना, इसमें तो बस 15-16 क्लिक आया है, मिनिमम 30 से 40 क्लिक जब आते हैं तो एक्चुअल में पूरा डेटा इसमें आ जाते हैं। तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं सर्च टर्म, ऑल सर्चेस में किया। ठीक है, तो देखो इसको मैंने सारा जो फ्रेज मैच पे इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि गूगल को मैं कह दिया कि इन सभी जो कीवर्ड जो बंदा अगर सर्च करेगा आगे, उनको मत दिखाना, मुझे दिखाना ही नहीं है इनको। ठीक है, इनको दिखाना ही नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो इस पे सबसे ज़्यादा क्लिक आया है, किस में क्लिक आया है सबसे ज़्यादा, इस पे देखिए 2 क्लिक आया है। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैच, यानी कि हमने जो चलाए थे एग्जैक्ट मैच, वही सर्च किया इसने। चलो मैं इसका सर्च टर्म खोल लेता हूँ। सर्च टर्म खोल लिया, 1 मिनट रिफ्रेश करता हूँ एक बार मैं, क्योंकि जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना भैया, ये है गूगल का एकदम, इसको बोलते हैं कि एडवांस लेवल का ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ कर दिया ना आपने, तो आपका जो सेल है वो आना ही आना है। देखो ये दो जीनीस वेब, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ सर्च टर्म। तो इसमें देखिए ये सारा जो कीवर्ड था, द जीनीस वेब फॉर फ्री, इससे कभी भी मेरा सेल नहीं आते, कभी भी नहीं। तो इन सारी, ये देखो द जीनीस वेब फॉर डाउनलोड, ये भी जो कीवर्ड है भाई, ये डाउनलोड करने के लिए आया है। इनका भी मोटिव वो नहीं है कि बाई करना। ठीक है, इनका भी मोटिव नहीं है। चलो मैं इसको भी 2-1 दिन टेस्ट करूंगा, अगर देखूंगा इस कीवर्ड पे अगर 2-4 क्लिक आते हैं। आपको देखो टेस्ट क्या करना है, एक कीवर्ड पे, एक कीवर्ड पे अगर भर भर के क्लिक ही आ रहा है, आपका सेल नहीं आ रहा है, तो तुरंत जाके उस कीवर्ड को नेगेटिव लिस्ट में डाल दो, कि यानी कि उस कीवर्ड से आपका सेल नहीं आने वाला है। गूगल से, गूगल एड्स से अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाना है, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होता है टेस्टिंग। अगर आप सोचते हो, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर आप सोचते हो कि मेरा कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, मेरा कोर्स आपने बाई कर लिया, मैंने आपको ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज़ दे दिया, उसके बाद अगर सीधा जाके आप गूगल ऐड पे कैंपेन लगाओगे कि मुझे आज से ही सेल चाहिए, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता भाई, ये कभी नहीं होता है। क्योंकि गूगल को आपका जो कैंपेन है, आप किसके ऊपर कैंपेन लगाया है, आपको कौन सा ऑडियंस चाहिए, ठीक है, इन सारा चीज़ को समझने में ही गूगल को टाइम लग जाता है भाई। उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। गूगल एड प्रॉफिटेबल है, गूगल एड प्रॉफिटेबल है, लेकिन लोग जो है ना इसको ठीक से स्केल नहीं कर पाते, जिसके कारण ही लोग लॉस पे चले जाते हैं और बाद में बताते हैं कि गूगल एड से सेल नहीं आते। भाई सेल आते हैं, लाने का तरीका आपको आना चाहिए बस, कि कैसे सेल लाते हैं, उनका तरीका अगर समझ गया, अगर सीख गया, तब तो आएगा ही। ठीक है, ये मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ भैया, ये जो बेसिक है। आपको और भी एक चीज़ देखना है कि आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपको एक चीज़ देखना है कि देखो ये जो सब जो है ना, जब 20-30 क्लिक आ जाएगा, 30 क्लिक के बाद ही आप चेक करना, 30 क्लिक आपका टोटल कैंपेन पे आ गया, उसके बाद ही आप चेक करना कि अभी हमको क्या ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। मान लीजिए ये जो यूनाइटेड स्टेट है, मैं देखूंगा किस स्टेट से सबसे ज़्यादा क्लिक आया है। देखो इस स्टेट से 3 क्लिक आया है,
अगर मान लीजिए इस स्टेट से 5 क्लिक आ जाते हैं या 6 क्लिक, मैक्सिमम मैं 10 क्लिक तक देखूंगा, मान लीजिए एग्जांपल कि मान लीजिए इस स्टेट से 10 क्लिक लाऊंगा। हाँ, लोग ये भी चीज़ पूछेगा कि भैया 10 क्लिक में तो हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। भाई सीपीसी को कम करो पहले, ठीक है, सीपीसी को कम करके चलाओ। गूगल के ऊपर देखो, वेट लॉस का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो ऑब्वियसली सीपीसी ज़्यादा जाएगा ही, क्योंकि भाई उसका एक एक सेल पे $130 का कमीशन है, समझ रहे हो, सीधा 10,000 रुपये का कमीशन देगा एक सेल पे, तो भाई उसका तो सीपीसी जाएगा ही ज़्यादा। तो उस टाइम आप क्या करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लो सीपीसी जो प्रोडक्ट होता है जिसमें लो कमीशन होता है, उनके लिए आप एक एक मैक्सिमम जो है एक स्टेट से 10 क्लिक तक देखो, कि जिस स्टेट से मान लीजिए इस स्टेट से 10 क्लिक आया है, तो अगर 10 क्लिक में एक भी सेल नहीं आया ना, तो सीधा मोह माया छोड़ दो, सीधा आके ये जो स्टेट है इनको आप वो कर दो भैया, नेगेटिव कीवर्ड में डाल दो, ये जो देखो एक्सक्लूड कर दो या तो रिमूव कर दो, ठीक है। एक्सक्लूड अगर ऐसे ही कर दोगे तो सीधा इस स्टेट पे आपका जो ऐड है वो नहीं शो करेगा, ठीक है। और जो बंदे वेट लॉस पे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है उनके लिए तो 10 क्लिक बहुत महंगा है, ये मुझे भी पता है कि ये एक स्टेट से 10 क्लिक देखना मिनिमम उसमें 4,000 रुपये का खर्च है। तो उस टाइम आप ना 5 क्लिक तो भाई देखो, 4-5 क्लिक तो देखो उनको, कि किस जिस स्टेट से 5 क्लिक आया है उस स्टेट से एक भी सेल नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आप जो है ट्रैकिंग लगाओ, आपका जो लैंडिंग पेज है उसके साथ ट्रैकिंग के साथ जोड़ो आपका लैंडिंग पेज को। ट्रैकिंग के साथ जोड़ने से क्या होगा कि एक्चुअल में आपका जो कस्टमर है वो रियल है या वीपीएन प्रॉक्सी से क्लिक कर रहा है, वो भी चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके गूगल ऐड से आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और गूगल ऐड में आपका जो लैंडिंग पेज है उसको ट्रैकिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक, अगर आप वेट लॉस प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो आप फीमेल का टारगेट करो, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, मेल को टारगेट मत करो, ठीक है। वेट लॉस का अगर प्रोडक्ट है तो फीमेल टारगेट कर लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है, मैंने तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया, कैंपेन को पूरा फुल्ली ऑप्टिमाइज़ कर दिया। मैं इस पर और 2-4 दिन और देखूंगा, उसके बाद मुझे पता है इस पर सेल आना शुरू हो जाएगा। बस इसका ठीक से ऑप्टिमाइज़ कर दिया हूँ मैं, मेरे से जितना होता है, क्योंकि अभी तो डेटा उसमें कम था, 15-16 क्लिक ही था, क्योंकि उसमें मिनिमम अगर 25 से 30 क्लिक होते हैं तो हम और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। क्योंकि ये जो गूगल ऐड है ये है ऑप्टिमाइज़ का गेम, जितना ऑप्टिमाइज़ करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि हमने कैंपेन बस लगा दिया हो गया, बस वो इतना इजी नहीं होता है भैया। एक क्लिक में एफिलिएट मार्केटिंग है, एक बिजनेस है। अगर एक बार आपका एक कैंपेन अगर विनिंग कैंपेन निकल गया तो उसमें से आपको कितना सेल देगा आप खुद पता नहीं कर सकते हो, इतना सेल दे कर जाते हैं। एक एक कैंपेन से डेली का $500-700 बनते हैं भैया, समझ रहे हो। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, आपको सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आपको इससे भी एडवांस लेवल पे सीखना है तो मेरा जो ट्रेनिंग है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में ज्वाइन करके भी आप हाँ मैसेज कर सकते हो मुझे। और स्क्रीन में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो सबसे जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग होता है उसमें 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं सिखाता हूँ। और वन जो है मैं जो सिखाता हूँ 1-to-1 सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि 15-20 लोग एक साथ ज्वाइन करके सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं 1-to-1 सिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार ज्वाइन करके देख सकते हो। आप जो भी पैसा लगाओगे उसका नॉलेज पूरा मिलेगा, इतना बता सकते हैं भाई, पूरा नॉलेज मिलेगा आपको, बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आते है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक आप कर सकते हो एक बार, और चैनल पर नए हैं तो दबा सकते हो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि फ्री वाला है, पैसा तो नहीं लगते। तो चलो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।